हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं ना, तो हमारे लिए अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स को डेडिकेट किया गया है। हमारे पास मार्केट में 1 मिनट 1 सेकेंड से लेके अप टू 12 मंथ तक के टाइम फ्रेम्स होते हैं। बट इसमें से कौन सी टाइम फ्रेम किस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अच्छी है, ये आज की यहाँ पे वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि अगर मुझे एंट्री एग्जिट सही से करनी है तो मुझे किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए। ये आज हमें सीखना है इस वीडियो के अंदर। पहले तो हम लोग टाइम फ्रेम्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आएंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर। देखिए, जब भी मुझे बड़े ट्रेड्स को कैच करना है और मुझे चाहिए बिग ट्रेड्स विद द क्लीन ट्रेंड। याद रखना, बड़े ट्रेड्स को कैच करना स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो हम लोग हमेशा मंथली चार्ट्स को यूज करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ मंथली ट्रेड सर्च करना, एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शंस के साथ, फंडामेंटल्स के साथ, और वहां पे इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म की बात करना। यहाँ पे धीरे धीरे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। सेकेंडली, जब मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करने है, पोजिशनल का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगी कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक। मतलब मैंने अगर आज ट्रेड लिया है तो उसे मैं कुछ वीक या फिर कुछ मंथ तक अपने पास होल्ड रखूंगी, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये किया जाता है हमेशा वीकली चार्ट्स के ऊपर। जब भी मुझे इस पे काम करना है तो मैं कौन से चार्ट्स को रीड करना पसंद करूंगी? वीकली। तो ये याद रखना, हमें यहाँ पे हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अलग चार्ट्स के साथ काम करना है। उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग कुछ दिन तक अपने पास स्टॉक को रखते हैं, ऑलमोस्ट 20-25 डेज तक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डेली चार्ट्स के ऊपर हमेशा एनालिसिस करते हैं। बीटीएसटी भी जब आप करते हो तो याद रखना, एनालिसिस हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट्स पे, दैट इज अ डेली चार्ट्स पे ही होना चाहिए। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। दिस इज अ ओवरनाइट ट्रेडिंग स्टाइल जिसमें हम लोग काम करते हैं एक रात के लिए, आज खरीद के दूसरे दिन उस स्टॉक को बेच देते हैं। अब उसके साथ हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल पे जो थोड़ा सा बिगनर्स के लिए रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो आपको इस पे डीप में स्टडी करके आप काम कर सकते हो। देखिए, 15 मिनट्स का चार्ट स्पेशली फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग में जो बिगनर्स आते हैं, याद रखना बिगनर्स को कभी भी छोटे चार्ट्स पे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, तो डिसीजन हमारे काफी बार गलत हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें इंट्राडे करना है एज एन बिगनर, तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट्स पे हमेशा काम करने का ट्राई करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस के लिए। देखिए, इंट्राडे थोड़ा सा प्रो लेवल्स पे करना है या ऑप्शंस करना है, इसके लिए आप 5 मिनट्स के चार्ट का यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मार्केट के हाई रिस्क हाई वोलाटाइल ट्रेडिंग स्टाइल की, जिसे स्कैल्पिंग ट्रेड कहा जाता है। याद रखना, इस ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर हम लोग 1 मिनट और 3 मिनट्स के चार्ट्स को यूज करते हैं। जितना चार्टिंग का टाइम फ्रेम कम, उतना रिस्क ज्यादा, ये मार्केट का रूल है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे हाई रिस्क ट्रेडिंग स्टाइल है जिसके अंदर हमें एज एन अ बिगनर तो काम नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब हम लोग थोड़े से प्रो हो जाएंगे, हमारे पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो स्कैल्पिंग इज अ गुड वन। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम फ्रेम्स को जाना है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ काम करना। जब भी हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करते हैं तो हमेशा अलग अलग टाइम फ्रेम को देख के अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं। देखिए, हमेशा एक चार्ट को स्टिक नहीं रहना चाहिए। अगर आप सिंगल चार्ट को स्टिक रहते हो तो काफी बार हम लोग बाइंग सेलिंग के डिसीजन गलत लेवल पे ले लेते हैं। तो हमेशा जब भी आपको लेवल्स बनाने हैं, लेवल्स बनाने का मतलब क्या है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन बनानी है, तो हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करो। जब हम लोग बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, दैट इज अ वीकली, डेली, मंथली,
तो हमारे लिए लेवल्स अच्छे से देखना, ज्यादा क्लीन लेवल्स मिलते हैं और ज्यादा अच्छे से हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। तो हाइयर टाइम फ्रेम को ऑलवेज यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि हम लोग क्लियरली अपने डिसीजंस ले सके। वही अगर मुझे ट्रेंड देखना है स्पेशली फॉर द इंट्राडे, याद रखना आपको 1 आवर और 4 आवर्स पे काम करना चाहिए। एंड ट्रेड की एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, दैट इज अ 5 मिनट और 15 मिनट्स पे। देखो, एक ही चार्ट पे स्टिक रहेंगे तो हम लोग काफी बार ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं और वहां पे रिग्रेट करते हैं, या फिर हम लोग लेट रुकने की वजह से हम लोग वहां पे लॉस में निकल जाते हैं। तो ये याद रखना, स्टार्टिंग में आपको ये फॉलो करना है कि हमेशा लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम पे बनाओ, एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे करो, और एंट्री एग्जिट आपको छोटे टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते देखते हैं। ये है मेरे पास निफ्टी का चार्ट। एज पर द सेबी रूल हम लोग थोड़ा सा पुराना चार्ट ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग रिसेंट प्राइसेस को नहीं देख सकते हैं। मैं आती हूँ सबसे पहले तो निफ्टी के 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। देखिए, यहाँ पे मैं आती हूँ 1 मंथ का टाइम फ्रेम जहां पे मुझे निफ्टी को देखना है। सी, जब भी हम लोग 1 मंथ के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे देखना 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के अंदर क्या हुआ था। यहाँ पे काफी पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था और वहां से हमें क्लियरली निफ्टी के अंदर अप ट्रेंड मिला है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुए थे। अगर मैं यहाँ पे भी अगर किसी निफ्टी के अंदर या किसी भी निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर ट्रेड लेती हूँ, चलो हम लोग एक स्टॉक का भी एग्जांपल ले लेंगे इसके अंदर, ताकि हमें पता हो सके कि किस तरीके से काम करना चाहिए। हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। देखिए, यहाँ पे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री का 1 मंथ का चार्ट देखूं तो इसमें ब्रेकआउट काफी पहले आ चुके थे और इसके अंदर कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम हुई है ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद। देखिए, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं तो यहाँ से हमें बहुत बड़े ट्रेड कैच करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। ऑलमोस्ट अब आज भी अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री अप ट्रेंडिंग है, तो बार बार अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। वही अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे भी आती हूँ, देखिए वीकली चार्ट में भी हम लोग अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अप ट्रेंडिंग मोमेंटम पे है जब इसके अंदर ब्रेकआउट्स हुए थे। वही अगर डेली चार्ट पे आऊं तो स्विंग ट्रेड, डेली चार्ट जहां पे स्विंग ट्रेड है, तो वहां पे अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री मुझे छोटी रेंज में दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें तो ये छोटे रेंज में बार बार काम कर रहा है। तो इसलिए हमें अगर बड़े ट्रेड्स को कैच करना है, तो हमेशा याद रखना, बड़े ट्रेड्स को कैच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स को ही यूज करना चाहिए। वही अगर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के आप टाइम फ्रेम्स को यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको बार बार मिसगाइड किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे मार्केट हुई है तो हम लोग काफी बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा छोटी रेंज की मार्केट जो होती है वो वोलाटाइल मोमेंटम के साथ चलती है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। विल ट्राई कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।